सहारा टीवी हम सब का है। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो अफ़गानिस्तान के हवाले से, और उनमें ख़ास तौर पे जो हुकूमत साजी है उस हवाले से क्या चल रहा है इसका मैं ज़रा आपको बताता हूं कि क्या हो रहा है, और ख़ास तौर पे जो हुकूमत बनने जा रही है वो किस तरह की होगी। उसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो सामने आ रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि जो इंक्लूसिविटी की बात हो रही थी उस हवाले से उन्होंने काफ़ी चीज़ें बेसिकली तय कर ली हुई हैं। लेकिन उस पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रा छोटी सी बता दूं कि अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ा हाथ हो गया, और वो ये हुआ है कि जो उन्होंने, आपको याद होगा कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ था तालिबान का, तो उधर से ये भागे थे अपनी एम्बेसी छोड़ के, और आपको याद होगा कि एम्बेसी के अंदर से फिर आपको बहुत बड़े बड़े वो जो धुएं के बादल थे वो उठते हुए नजर आ रहे थे। उसमें हो क्या रहा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और उनको आग लगा रहे हैं, और सब कुछ वो सिलसिला चल रहा है, क्योंकि ये जाने से पहले उनको सबको डिस्ट्रॉय इसलिए करना चाह रहे थे कि इनके जो राज हैं उनका लोगों को ना पता चल जाए कि वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या होता रहा है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ जगहों पे ये बात अब आनी शुरू हो गई है कि तालिबान ने एक्सेस हासिल कर ली है, जो डिजिटल डेटाबेस था अमेरिका का वहाँ पे, उसको उन्होंने सीज कर लिया है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज वहां पे अमेरिका में एक रिपब्लिकन कांग्रेसमैन है, उन्होंने ये कहा है कि तालिबान को बायोमेट्रिक्स का जितना भी एक जखीरा था, जिसमें फिंगरप्रिंट्स थे, जिसमें बायोग्राफिकल जो इंफॉर्मेशन है मुख्तलिफ लोगों की वो थी, आई स्कैन्स जो कि आई के साथ, वो आपको पता है ना, आई के साथ लगा के तो जो वो करते हैं, वो सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो सारी की सारी इनके हाथ लग गई हैं। और उसमें ख़ास तौर पे जो ह्यूमन राइट्स फर्स्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने ट्वीट भी किया है इस हवाले से, और उन्होंने कहा है कि ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है अमेरिका के लिए और उसके इत्तेहादियों के लिए, कि अगर ये पूरे का पूरा जो डेटाबेस है अगर तालिबान के हाथ लग गया तो ये बड़ा मसला बन सकता है। और उसकी वजह क्या है कि ठीक है, हालांकि मैं आपको एक दिखाता हूँ कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने भी इसको रिपोर्ट किया है। अब ये देखें कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वीडियोस शो अ रश टू डिस्ट्रॉय यूएस इक्विपमेंट एज काबुल फेल। ठीक है जी, ये देखें, ये जो तस्वीर है, ये बाहर एक जो डंपस्टर होता है उसके अंदर ये तमाम जो इनके हार्ड डिस्क वगैरह दूसरी चीज़ें और कंप्यूटर के टुकड़े और सारा कुछ इन्होंने फेंका हुआ वहाँ पे, ये सब चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी, और ये जाहिर है उसमें कितना उन्होंने डिस्ट्रॉय कर लिया होगा, और 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा क्या क्या डिस्ट्रॉय कर लिया होगा। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो भी डिस्ट्रॉय किया है, अब उसका जाहिर है कि कहीं ना कहीं तो पहले भी वो लिंक मौजूद होगा ना, और ख़ास तौर पे जो अमेरिका के वहाँ पे रहते हुए जो टेलीकॉम कंपनीज थी, वो जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो तो अभी तक वहाँ पे मौजूद हैं, तो उनके पास भी जो डेटा, जिनके थ्रू जाहिर है वहाँ पे जो डेटा उधर गया, टेलीकॉम कंपनी ने ट्रांसमिट किया वापस अमेरिका में या यूरोप में या व्हाटएवर जहाँ पे भी ये बिलोंग कर रहे थे, तो वो जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो तो अब काबुल में हैं और उनके ऊपर तालिबान का कंट्रोल है। और तालिबान जो है ये वो वाले तालिबान तो मैंने आपको बताया था कि नहीं है 1.0 वाले, ये तो 2.0 बल्कि 3.0 वाले भी हैं, ये एप्पल वॉचेस भी पहनते हैं, और इनका जो सोशल मीडिया सेल है वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा कंसर्न इनको अब महसूस होना शुरू हो गया कि ये हमारे हाथ से गेम निकल गई है। तो ये तो हम देखेंगे कि इसके मामला आगे कैसे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि हुकूमत साजी की जो बात हो रही है उसमें फॉरेन पॉलिसी मैगजीन जो है, ये बहुत रेप्यूटेबल इदारा है अमेरिका का, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, ये इन्होंने ये कहा है कि इनके साथ बातचीत करते हुए तालिबान ने ये कहा है कि हम 12 रुकनी एक काउंसिल बनाएंगे जो हुकूमत को कंट्रोल करेगी, जो हुकूमत बेसिकली रन करेगी। अब उसमें जाहिर है मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर का नाम आ रहा है, मुल्ला मोहम्मद याकूब जो कि मुल्ला उमर के बेटे हैं उनका नाम आ रहा है, खलीलुर रहमान हक्कानी का नाम आ रहा है। और इसमें जो बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है वो ये है
کہ पिछली जो हुकूमत के लोग थे, ख़ास तौर के ऊपर अब्दुल्ला, फिर हामिद कारज़ई और फिर गुलबदीन हिकमतयार, इन लोगों को भी शामिल किए जाने के इम्कानात बहुत बढ़ गए हैं। और इसके साथ साथ जो लोग भी उनके साथ पहले काम करते रहे हैं, पिछली हुकूमत के साथ भी, उनमें से भी जो लोग काम करने वाले हैं, जो अच्छे काम करने वाले हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन कोट कर रहा है, और ये बेसिकली तालिबान का एक समझ लें कि एक बहुत बड़ा छक्का होगा कि अगर वो उन लोगों को भी शामिल कर लेते हैं। पंचीर का भी बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि पंचीर का भी मामला जो है वो भी बड़ी जल्दी हल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो वो अहमद मसूद हैं वो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ से चल निकले हैं और वो आके इनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। और अगर वो मुज़ाकरात में ज़ाहिर है कि जो उन्होंने देख लिया कि अपनी सिचुएशन क्या है, उनको किसी गैर मुल्क की तरफ से हुकूमत ने किसी ने सपोर्ट नहीं किया है सच, सिवाय इंडिया के, और वो भी सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक। इंडिया का तो आपको पता है वो जंग लड़ते हैं सिर्फ ट्वीट्स के ऊपर या ज़्यादा से ज़्यादा बॉलीवुड में। तो उन्होंने, आज भी मैं देख रहा था उनका मीडिया किस तरह के रो रहा था कि जी ये हो गया वो हो गया, लेकिन अहमद मसूद को बहुत ही बड़ा हीरो बना के पेश कर रहे थे। तो वो तो हर उस घोड़े के ऊपर हाथ लगाते हैं जो जिसने हारना होता है। तो यहाँ पे जो सूरत बन रही है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट बन रही है अफगानिस्तान के हवाले से और तालिबान की ओवरऑल जो रिकग्निशन है उस हवाले से। लेकिन इसकी जो अनाउंसमेंट है वो उस तक नहीं करेंगे जब तक कि वहाँ पे फॉरेन ट्रूप्स मौजूद हैं। और फॉरेन ट्रूप्स का आपको पता ही है कि वहाँ पे क्या मामलात हैं। आज भी जो खबरें मैं उनको आपको बता देता हूँ, बाइडन ने आज कौम से खिताब करते हुए ये कहा कि जितनी जल्दी हम वहाँ से निकल जाएं उतना ही बेहतर है, क्योंकि उससे पहले जब इनकी मुलाकात हुई है G7 कंट्रीज के साथ, और आपको पता है G7 में कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, अमेरिका है, इटली है, जापान है, यूके है, और साथ साथ उसमें जो EU के लोग हैं वो भी शामिल थे। तो उसमें उन्होंने बेसिकली ये तय किया कि हमने इस डेडलाइन को मीट करना है। और उसकी क्या वजह है, उसकी मैं वजह भी आपको बता देता हूँ। वजह ये है कि 70,000 के बल्कि 71,000 71,000 जो लोग हैं ये वो इवैक्यूएट कर चुके हैं। अब वो कितने को करेंगे, देखें ना, मतलब ये अमेरिका की भी एक कैपेसिटी का इशू है, बाकी मुल्कों का भी कैपेसिटी का इशू है कि कितने लोगों को वहाँ पे लेके जाएंगे और कितने अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो वहाँ पे जाएंगे। क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त जो काबुल है वो तो खाली हो चुका है तकरीबन। जितने भी लोग पढ़े लिखे थे, जिसको मौका मिला है, जिसने भी सोचा है, तो उसने ये सोचा कि एक लूट सेल है, भागो यहाँ से। तो वो एक बहाना बना के वहाँ से लोग काफ़ी हद तक जो निकले हैं वो तो चले गए वहाँ। अब हुआ ये है कि बाइडन ने चूंकि ये कहा है कि हम डेडलाइन मीट करेंगे, और यूके और EU की तमाम तर रिक्वेस्ट के बावजूद कि इस डेडलाइन को एक्सटेंड किया जाए, हम इतनी जल्दी वहाँ से लोग नहीं निकाल सकते हैं, तो अमेरिका ने उनकी एक भी नहीं सुनी और कहा जी कि नहीं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम जितना भी हो सकेगा, मैंने जो वजह आपको बताई वो ये है कि अब वो ज़्यादा लोगों को वहाँ से नहीं निकालेंगे, सिर्फ कोशिश करेंगे। अभी एज वी स्पीक कुछ ट्रूप्स जो हैं उन्होंने काबुल एयरपोर्ट छोड़ भी दिया है अमेरिका के लिए, वो निकल गए हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो जो लोग आ चुके हुए हैं उनको वहाँ पे वो अबेंडन करेंगे और अब अपने ट्रूप्स को निकालने की सबसे बड़ी कोशिश करेंगे, ताकि वक्त के ऊपर, बल्कि 31 से पहले मेरा ख्याल है कि ये 29-30 तक जो है ये वहाँ से खाली करके निकलने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ हमने देखा कि व्हाइट हाउस के ऊपर एक ये भी बात आ रही थी कि अमेरिकन जो हैं वहाँ पे अनअकाउंटेड फॉर हैं, उनका कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जनाब ये वो अमेरिकन हैं वहाँ पे गए हुए थे जिन्होंने हमें, यानी एम्बेसी को, जो US एम्बेसी थी वहाँ पे, उनके साथ अपने आप को रजिस्टर नहीं किया था, तो इसलिए उनका हम कुछ नहीं कह सकते वो कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं और किधर हैं। अच्छा, इन द मीन टाइम जो CIA के चीफ जो विलियम बर्न्स हैं, उनकी जो मुलाकात की खबरें आई हैं मुल्ला बरादर के साथ, उसके बारे में तालिबान ने तो कहा है कि नहीं हम इसको कंफर्म कर सकते, लेकिन ये मुलाकात हुई है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने सोर्सेज को कोट करते हुए कहा है, और इसमें जो इतलात आ रही हैं वो ये हैं, उसमें उन्होंने इवैक्यूएशन की बात नहीं की है, उन्होंने अगले अरेंजमेंट की बात की है कि जब आपकी हुकूमत आ जाएगी तो आप अमेरिका के साथ किस तरह के मामलात चाहेंगे। तो वो इसलिए वहाँ पे गए हुए थे ताकि उनसे बातचीत कर सकें कि अगला जो मामला है उसमें अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात किस तरह के होंगे। हम आपके साथ अगर आप ये चीज़ें कर लेंगे, फॉर एग्जांपल कि आप अमेरिका को ज़्यादा निशाना नहीं बनाएंगे, तो हम आपको रिकग्नाइज भी कर लेंगे, और बाकी EU वगैरह से और यूरोप के जो बाकी ममालिक हैं, UK स्पेशली, उनसे भी हम आपको रिकग्नाइज करवा देंगे और UN में भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं
یہ تو انہوں نے طے کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی دیکھتے ہیں اس کے اوپر وہ کیسے پین آؤٹ کیسے ہوئی ہے یہ میٹنگ. لیکن طالبان نے بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جب یہ دیکھا ہے کہ بہت ہی زیادہ ایکسوڈس ہو رہا ہے، تمام پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ باہر سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہوں نے اب اپنے افغانیوں کو روک دیا ہے ایئرپورٹ جانے سے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ بس نو مور. اب انہوں نے کہا کہ صرف اور صرف غیر ملکی یہاں سے جائیں گے، افغانی یہاں سے اب نہیں جائیں گے. اور ظاہر ہے ایک سینس بھی میک کرتا ہے کہ آپ کتنے لوگوں کو وہاں سے بھاگنے دیں گے. آخر حکومت بھی کسی نے چلانی ہے، ادارے بھی کسی نے چلانے ہیں، اسکول بھی کسی نے چلانے ہیں، کالجز یونیورسٹیز یہ سب کسی نے چلانے ہیں. تو جب سب لوگ پڑھے لکھے جو بھاگ جائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے یہ ایئرپورٹ کے اوپر جو کیوس ہو رہا ہے، طالبان نے اس کی ساری ذمہ داری جو امریکہ کے اوپر ڈال دی. انہوں نے کہا جی کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا، ہماری طرف تو بالکل سکون ہے. اور دوسری یہ ہے کہ امریکہ نے جو اتنے بڑے زیادہ تعداد میں ریفیوجیز لے کے جا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں پہ بھی آپ کو سٹے کروایا جائے گا، فار ایگزامپل قطر ہے، جرمنی ہے، ساؤتھ ایون کوریا کا بھی بات ہو رہی ہے کہ وہاں سے بھی لوگ پہلے وہاں پہ جائیں گے پھر وہاں سے امریکہ جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ویٹ کریں گے. ابھی بھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ قطر میں جو لوگ گئے ہیں ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ آئسس کا نکلا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ویٹنگ کریں گے، پھر آپ کو لا کے امریکہ میں لے کے جائیں گے. دوسری طرف انڈیا میں جو افغانس ہیں وہ انڈین گورنمنٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ ریفیوجی کا سٹیٹس دے دیں کیونکہ اب ہم واپس نہیں جا سکتے. تو جہاں جہاں پہ بھی یہ صورتحال بن رہی ہے افغانیوں کے لیے، وہ ان گورنمنٹس کو کہہ رہے ہیں جی کہ ہم واپس نہیں جا سکتے، آپ ہمیں یہاں پہ رہنے دیں. دوسری طرف یہ جو ایویکویشن ہو رہی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ امریکہ تو 17 18 20 ہزار تک کے لوگوں کو ڈیلی وہاں سے نکال رہا ہے. لیکن یو کے کو آپ دیکھیں کہ یو کے جو میکسیمم نمبر ابھی تک ہوا ہے وہ 2000 پر ڈے ہوا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہوئی ہے کہ جو لوگ بھی وہاں سے جا رہے ہیں وہ اپنی گاڑیوں بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں. وہ آپ نے شاید وہ تصویر دیکھی ہے کہ نہیں کہ وہ جو C-17 جہاز ہے اس کے اندر ایک کار لے کے جا رہے ہیں. اب وہ کار جو ہے یعنی وہ جیپ ٹائپ ایک کار ہے، تو وہ تقریباً 60 بندوں کی جگہ اس نے کور کی ہوئی ہے. تو اب ان کے اوپر یو کے پرائم منسٹر کے اوپر بھی یہ کرٹیسزم آ رہا ہے کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ایک آپ گاڑیاں ساتھ لے کے جا رہے ہیں، پہلے آپ لوگوں کو نکال لیں پھر آپ گاڑیاں بھی لے جائیے گا. یہاں تک کہ ایک آدمی نے اپنے 140 جو کتے ہیں ان کو بھی اس نے کہا جی وہ لے کے جانا چاہتا ہے، اور وہ لے گیا ہے. اور اس میں 60 بلیاں بھی ہیں. آپ اندازہ لگائیں، یعنی ایک طرف لوگوں کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کو وہاں پہ پانی نہیں مل رہا، کھانا نہیں مل رہا، اور ایک کیوس قسم کی سچویشن جو ہے وہ وہاں پہ بنی ہوئی ہے. اور ایک طرف یہ ہے کہ جو کتے بلیاں ہیں اور گاڑیاں ہیں ان کو بھی لے کے جانے کی وہاں سے کوشش کی جا رہی ہے، اور انسانوں کا کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں. تو یہ جو صورتحال ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی ہم دیکھیں گے کہ آئندہ 4-5 دن جو ہیں خاص طور پہ تقریباً 29 تک یہ بہت زیادہ ایک سچویشن جو ہے وہ ڈیولپنگ ہے. اس میں جو بھی چیزیں ہوں گی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.